डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। क्या वाकई एक इंसान की जिंदगी पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने अपनी आरामदायक जिंदगी को एक तरफ रखकर अपना सब कुछ दूसरों की सेवा में लगा दिया। इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुमैत। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक बच्चों के अस्पताल से। एक ऐसा अस्पताल जो खचाखच भरा हुआ था, जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर आप कह सकते हैं बहुत ही धुंधली थी। उसी अस्पताल में डॉक्टर अल सुमैत की नज़र एक मां पर पड़ी जो बिल्कुल बेबस होकर रो रही थी। वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी अपने उस नवजात बेटे के लिए, जिसकी जिंदगी की उम्मीद डॉक्टर लगभग छोड़ चुके थे। आप देखिए, अस्पताल के स्टाफ के लिए तो ये एक और ऐसा केस था जिसका कोई हल नहीं था, पर डॉक्टर अल सुमैत के लिए ये एक जिंदगी का सवाल बन गया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कहा, मैं इसका खर्च उठाऊंगा, बच्चे को भर्ती करो। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो खर्च था सिर्फ एक सोडा की बोतल जितना। इस बात को 12 साल गुजर चुके थे। डॉक्टर अल सुमैत तो शायद उस वाकये को भूल भी गए होंगे। उनके लिए तो ये रोज का काम था। तभी एक दिन एक महिला और एक नौजवान लड़का उनके ऑफिस पहुंचे और उनसे मिलने की जिद करने लगे। और जब उस लड़के ने बोलना शुरू किया तो डॉक्टर अल सुमैत के होश उड़ गए। उसने साफ अरबी में कहा, अगर इस्लाम और आपकी मेहरबानी न होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बताया है। ये वही बच्चा था। उस माँ ने अपने बेटे का नाम अपने बचाने वाले के नाम पर ही अब्दुल रहमान रख दिया था। और वो बच्चा अब एक नौजवान आलिम बन चुका था, जिसने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था, और वो भी अपनी जिंदगी उसी तरह लोगों की सेवा में लगाना चाहता था। ये सब देखकर और सुनकर डॉक्टर अल सुमैत अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़े। उस एक पल में उन्हें समझ आया कि नेकी का एक छोटा सा बीज, एक सोडा की कीमत वाला बीज, कितना बड़ा और घना पेड़ बन सकता है। और तभी उन्हें कुरान की ये आयत याद आई, जिसने एक जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत को बचा लिया। उस एक लड़की की कहानी असल में उन लाखों करोड़ों कहानियों का एक प्रतीक है जिन्हें डॉक्टर अल सुमैत ने अपनी लगन और मेहनत से लिखा। जरा कल्पना कीजिए, 1940 के दशक का कुवैत। तेल की दौलत देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही थी। डॉक्टर अल सुमैत एक ऐसे ही माहौल में बड़े हो रहे थे जहां चारों तरफ सिर्फ मौके थे, अफसर थे। ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया उनकी पहुंच में है। और देखिए, उन्होंने इन मौकों का फायदा भी उठाया। बगदाद, लिवरपूल, मॉन्ट्रियल, लंदन, दुनिया के सबसे नामी संस्थानों में से एक-एक करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मतलब साफ था, एक जबरदस्त, शानदार करियर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था। दूसरों की सेवा का जो जज्बा था ना, वो बहुत पहले ही जाग चुका था। हुआ यूं कि हाई स्कूल के दिनों में उन्होंने गरीब मजदूरों को तपती धूप में पैदल घर जाते देखा। तो उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने किया वो कमाल था। अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, सबने अपनी पॉकेट मनी मिलाई, एक पुरानी गाड़ी खरीदी और उन मजदूरों को रोज मुफ्त में घर छोड़ने लगे। और ये तो बस एक शुरुआत थी। तो अपनी सारी बेहतरीन पढ़ाई और ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर अल सुमैत जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पर आ खड़े हुए जहां एक बड़ा फैसला लेना था। एक तरफ कुवैत में एक आलीशान आरामदायक जिंदगी और दूसरी तरफ अफ्रीका की धूल भरी गलियों में सेवा का मुश्किल रास्ता। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना दूसरा रास्ता। चलिए अब बात करते हैं उनके उस फैसले की जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों से भरा था। जरा सुनिए, अगले लगभग 30 सालों तक उन्होंने क्या क्या झेला। उन पर कई जानलेवा हमले हुए। वो गोलीबारी और यहां तक कि एक बारूदी सुरंग के धमाके से भी बचे। मलेरिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से लगातार जूझते रहे। 2 बार तो उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर तक किया गया। और ये सब करते हुए वो साल में 10-10 महीने अपने परिवार से दूर रहते थे। तो सवाल उठता है, परिवार का क्या? खैर, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पत्नी और 5 बच्चों को अफ्रीका बुला लेते थे। और वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं ठहरते थे। नहीं, वो अपने पिता के साथ गांवों में घूमते, रेगिस्तान और जंगल नापते थे। और इन्हीं अनुभवों ने उनके बच्चों के दिलों में भी अफ्रीका के लिए वही गहरा प्यार भर दिया। जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें बहुत जल्द एक बात समझ में आ गई कि बस थोड़ी बहुत वक्ती मदद देने से काम नहीं चलेगा।
अगर सच में कोई बदलाव लाना है तो एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो लोगों को सिर्फ मदद न दे बल्कि उन्हें सम्मान और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दे। उनकी सोच, उनका फलसफा बहुत साफ था। आज खाना देने से बेहतर है कल खाना उगाने का जरिया देना। यानी कि कुएं खोदो, स्कूल बनाओ, क्लिनिक खोलो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो जिससे आने वाली पीढ़ियां भी आत्मनिर्भर बन सकें। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल था। ये रास्ता कांटों से भरा था। उन्हें मलेरिया हुआ, येलो फीवर हुआ, उन पर जानलेवा हमले हुए। कई बार तो उन्हें मिट्टी की झोपड़ियों में सोना पड़ा, गंदा पानी पीना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें जेल में भी डाला गया और धमकियां भी मिली। लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनकी संस्था डायरेक्ट एड का काम इतना फैला कि उसने लगभग 30 अफ्रीकी देशों की तस्वीर ही बदल कर रख दी, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर जगह। एक बार एक स्टूडेंट ने ये बात उठाई थी कि दुनिया मदर टेरेसा को तो जानती है, जो दान और सेवा की मिसाल हैं, लेकिन डॉक्टर अल सुमैत, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अफ्रीका के नाम कर दी, उन्हें क्यों नहीं जानती? ये एक बहुत बड़ा फर्क है पहचान में। मेडागास्कर में एक टूटी फूटी झोपड़ी में थकी हारी हालत में उन्होंने ये बात कही थी। ये उनके मजबूत इरादे और अल्लाह पर उनके गहरे यकीन को दिखाता है। और ये मिशन सिर्फ उनका अकेले का नहीं था, ये एक फैमिली मिशन बन गया था। उनकी पत्नी ने अपना सब कुछ, अपनी विरासत तक बेच दी ताकि इस काम को फंड कर सके। जब वो पहली बार अफ्रीका पहुंचे ना, तो जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। वहां के समुदाय भुखमरी, बीमारी और जुल्म से बर्बाद हो चुके थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने इस्लामिक कल्चर के बारे में भी बहुत कम पता था। इन हालात ने उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। अब उनके सामने एक बहुत जरूरी फैसला था। वो चाहते तो गुस्से और नफरत का छोटा रास्ता अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना पैगंबरों का रास्ता, जो सब्र और प्यार का एक लंबा, मुश्किल रास्ता था। लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का रास्ता। आप सोच भी नहीं सकते, ये सब उनके मजबूत इरादे को दिखाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनिए। एक गांव था जहां 3 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। वहां के लीडर्स ने एक शर्त रख दी, अगर डॉक्टर साहब की दुआ से बारिश हो गई तो पूरा गांव इस्लाम अपना लेगा। शुरू में तो डॉक्टर अल सुमैत थोड़ा हिचकिचाए कि अपने दीन को इस तरह आजमाया जाए, लेकिन जब लोगों ने जिद की तो उन्होंने रोते हुए दिल से ये दुआ की। उन्हें अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी, उन्हें तो उन लोगों के ईमान की फिक्र थी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही घंटों के अंदर आसमान से जोरदार बारिश होने लगी और उस दिन पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो गया। डॉक्टर अल सुमैत ने इसका क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को दिया। सोचिए, एक इंसान, 30 साल का उसका समर्पण, और उसके नतीजे क्या हुए। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक असाधारण जिंदगी की पूरी दास्तां बयां करते हैं। 11 मिलियन, जी हां, 1 करोड़ 10 लाख लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके काम और उनकी कोशिशों की वजह से इस्लाम को अपनाया। जरा सोच कर देखिए, ये आंकड़ा कितना कितना बड़ा है। अगला नंबर है 9,500। अब ये जो नंबर है ना, ये एक नहीं बल्कि 2 कमाल की चीजों को दिखाता है। 9,500 अनाथ बच्चे जिन्हें उन्होंने सहारा दिया, और ठीक उतने ही यानी 9,500 कुएं जो उन्होंने लोगों के लिए खुदवाए। और फिर आता है ये नंबर 860। ये क्या है? ये है उन स्कूलों की गिनती जो उन्होंने पूरे अफ्रीका में बनाए। 860 स्कूल जो आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को तालीम और एक बेहतर भविष्य का मौका दे रहे हैं। तो ये आंकड़े वाकई में हैरान कर देते हैं। अब हम इस कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर पहुंचते हैं, उनके आखिरी दिन और वो एक बात जो आखिरी सांस तक उनके दिल और दिमाग पर छाई रही। अपनी जिंदगी लोगों के लिए लगा देने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें अफ्रीका छोड़ना पड़ा और आखिरकार वो कोमा में चले गए। लेकिन जानते हैं, जब उनका जिस्म कमजोर पड़ गया, तब भी उनकी रूह अपने मिशन से जुड़ी हुई थी। जब भी वो कोमा से कुछ पल के लिए बाहर आते, तो जानते हैं क्या पूछते थे? सिर्फ एक सवाल, बार बार, अफ्रीका में दावा कैसा चल रहा है और अनाथों की क्या हालत है? ये दिखाता है कि उनके दिल में क्या बसा था। और उनकी जिंदगी का एक आखिरी सबसे खूबसूरत पल, जब उन्हें बताया गया कि केन्या में यूनिवर्सिटी बनाने का उनका सपना आखिरकार पूरा हो गया है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यही वो सपना था जिसने उन्हें जिंदगी भर ताकत दी थी। और फिर साल 2013 में दशकों की बेमिसाल और निस्वार्थ सेवा के बाद डॉक्टर अल सुमैत ये दुनिया छोड़कर चले गए।
लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी रोशनी छोड़ गए जो आज भी लाखों जिंदगियों को रोशन कर रही है और हमेशा करती रहेगी। उनकी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो दुनिया में कितना कुछ बदल सकता है। एक जिंदगी, सिर्फ 30 साल का काम, सच में एक विरासत को हम किन पैमानों पर माप सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, कुछ लोग वहां रहते हैं जहां वो पैदा होते हैं और कुछ लोग वहां रहते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुमैत ने दूसरा रास्ता चुना और ये साबित कर दिया कि एक अकेली जिंदगी अगर वो आराम के बजाय ज़मीर की आवाज़ सुने तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।